हैप्पी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सब लोग इस हैप्पी मॉर्निंग सेशन में जुड़ते हैं और हम लोग साथ में जब ये एक्टिविटी करते हैं सो वी रियली फील गुड। और अकेले में शायद मैं भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब ये हम लोग सब साथ में करते हैं तो एक अलग एनर्जी हमें मिल जाती है। एंड दैट्स व्हाई ये एसोसिएशन बहुत ही बढ़िया है। डोंट मिस इट। ओके, सो आप सबका स्वागत है। थैंक्स फॉर लॉगिंग इन। तो एज अ ह्यूमन बीइंग ऑलवेज वी हैव बीन टोल्ड, हम जब इंसान है तो हमें हमेशा बताया जाता है कि बी लाइक एन ईगल। ईगल की तरह जो फ्लाइट है, चील की जो उड़ान होती है, मराठी में यहाँ पर अपन म्हणतो की गरुड़ झेप। गरुड़ झेप घ्या, आसमान को छूइए, ईगल की तरह ऊंचाई पर चले जाइए, ये हमेशा बताया जाता है। कभी आपने सोचा है कि हमें ईगल की तरह बनने के लिए क्यों कहा जाता है? Why we have been told to be like an eagle? इनफैक्ट हमारे सिस्टम में भी बताया जाता है कि वो ईगल, वो ईगल, वो ईगल। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो चीज है, ईगल ये जो बर्ड है, इट्स अ किंग ऑफ ऑल द बर्ड्स। वो बर्ड्स के जो किंगडम का राजा है और उसमें कई विशेषताएं हैं, कई गुण हैं उसके अंदर। और इसीलिए बाकी जो बर्ड्स है, बाकी पंछी जो है उसके आसपास भी नहीं हो सकते। और ईगल जो है एक अपनी अलग पहचान दिखा देता है, उसका एक अलग आइडेंटिटी होता है। और इसीलिए आपको भी कहा जाता है कि बी लाइक एन ईगल, राइट? तो ईगल की क्या क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहली चीज, फ्लाई अलोन। आप देखेंगे ईगल कभी भी झुंड में, कभी भी पिजन के साथ, कबूतरों के साथ वो फ्लाई नहीं करता है। वो बहुत ऊंचाई के ऊपर अकेला फ्लाई करता है। और आप देखेंगे लीडरशिप में जो अकेले स्ट्रांगली आगे निकल पड़ते हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे कि ईगल के विंग्स में बहुत ताकत होती है, बिकॉज दे फ्लाई अलोन। जो झुंड में जो बाकी पंछी जो एक साथ जो फ्लाई करते हैं, उनके विंग्स जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, उतनी ताकत नहीं होती। लेकिन अगर आप ईगल के विंग्स देखेंगे कि बहुत बड़े और बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड दैट्स द रीजन यू हैव बीन टोल्ड कि फ्लाई अलोन, बिकॉज यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एवरीबॉडी एल्स। आप बाकी सब लोगों से आप बहुत बड़े स्ट्रांग हो जाओ। सो इसीलिए फ्लाई अलोन, बिकॉज यू विल बी स्ट्रांग, यू नीड टू बी स्ट्रांग। सेकेंड, ईगल लाइक्स स्टॉर्म। मतलब जब स्टॉर्म यानी कि जब जो बादल आते हैं, बारिश हो जाती है, जोर से हवा चलती है, तो एक्चुअली ईगल को ये सब अच्छा लगता है। व्हाई? बिकॉज उसका एक नेचर होता है, ये जो सारे चैलेंजेस है उसे अवॉइड करके वो उसके ऊपर चला जाता है। क्योंकि अगर आप वो चैलेंजेस में अटके रहेंगे तो शायद रास्ता नहीं निकल पाएंगे। हमेशा जो ईगल है वो बादलों से, बारिश से, जो स्टॉर्म होता है उससे भी ऊपर फ्लाई करता है। और हमें भी यही बताया जाता है कि ऑलवेज यू हैव टू थिंक। अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम के लेवल नहीं, उसके ऊपर जाके यू हैव टू थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम। तो यही एक ईगल की भी एक पहचान होती है कि वो हमेशा चैलेंजेस को स्वीकार करता है और वही चैलेंजेस उसे स्ट्रांग बनाते हैं, राइट? और तीसरी चीज होती है, हमेशा ईगल जो है वो, मैं आपको बताऊं कि ईगल हमेशा जो फीमेल ईगल है, जो जब भी वो मेल को साथ में रखता है, जब भी वो मेल को देखता है, चूज करता है, so they look for the commitment, they look for the truth। मतलब कि जो उनका जो पार्टनर है, उनका जो कंपेनियन है, वो पहले की कमिटेड है या नहीं है, वो ट्रूथफुल है या नहीं है, वो चेक करता है। जैसे कि हमें भी अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में
यहाँ तक कि हमारे फैमिली लाइफ में भी जब भी जिसके भी साथ आप जुड़ जाते हैं, so you need to check those people whether they deserve it, they are committed to you, they are associated strongly with you. ये आपको चेक करना है हमेशा. So always check for the truthfulness and the commitment for those who are with you. हमेशा ये ईगल चेक करता है. चौथी चीज है कि ईगल कभी भी जो पुराना जो फूड है वो नहीं खाता है, वो छोड़ा हुआ, वो ओल्ड जो है वो वेस्ट कभी नहीं खाता है. जैसे कि बाकी पंछी देखेंगे आप, वो वेस्ट से भी कुछ खाना खाते हैं, कभी कहीं मरा पड़ा है वो भी खाएंगे. कौवा तो गार्बेज भी खाता है, लेकिन ईगल वो होता है वो कभी किसी का वेस्ट नहीं खाता है. ईगल हमेशा फ्रेश फूड खाता है. और यही मैं बोलता हूँ कि जो पास्ट है, जो पुराना है, जो ओल्ड है, उसमें अटकना नहीं है. यही सीख हमें मिलती है ईगल से कि जो आगे है, जो फ्यूचर है, आप जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर है उसमें रहिए. पास्ट में मत अड़किए, पास्ट थिंकिंग में मत जाइए. जितना आप पास्ट थिंकिंग करोगे उतना आपकी एनर्जी कम होगी, उतना आप स्लो डाउन हो जाओगे. वेरी इंपॉर्टेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ईगल में और एक क्वालिटी थी, फोकस. इतनी ऊंचाई की से उसका जो फोकस है अपने टारगेट के ऊपर, अपने गोल के, जो जिसे वो पाना चाहता है, जिसे पकड़ना चाहता है, उसके ऊपर कितना लेजर फोकस बनाता है. सिंगल माइंडेड उस तरह से उसको वो झपट पड़ता है, पकड़ लेता है. यही लेजर फोकस हमें भी लाने की आवश्यकता है. लेजर के ईगल के पास जो एक लेजर फोकस होता है अपने टारगेट के प्रति, अपने गोल के प्रति, जिसे वो पकड़ना चाहता है, अपनी शिकार के प्रति जो वो पाना चाहता है. वही सिंगल माइंडेडनेस से हम लोग अगर काम करेंगे, लेजर फोकस डेवलप करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हम अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईगल दे ट्रेन वेरी हार्ड. मतलब ईगल जो है अपने आप को और अपने बच्चों को, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को, बेबी ईगल को बहुत हार्ड ट्रेनिंग देती है. जब मदर ईगल अपने छोटे छोटे बच्चों को, बेबी ईगल को जन्म देती है, तो कुछ दिन के लिए तो उनके लिए वो नेस्ट वगैरह बना के, वहां पे कंफर्ट लेयर्स वगैरह बना के, वो सब उनको खाना वगैरह ला के देगी कुछ समय. लेकिन देखेंगे आप कि आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, वो नीचे का जो कंफर्ट लेवल है, वो जो बेबी ईगल के नीचे का जो कंफर्ट लेवल है निकाल देते हैं. दे मेक हिम, they put it into very awkward situation, difficult situation. और थोड़े समय के बाद वो मदर ईगल जो है बेबी ईगल को धकेल देती है, ताकि वो आसमान में जाके अपनी फ्लाइट ले ले, छलांग लगा के वहां पे आ जाए. They put them into a very awkward situation, difficult situation, that वो ट्रेन हो जाए. क्योंकि ईगल जो है वो फ्लाई करने के लिए पैदा हुआ है, नेस्ट में बैठने के लिए, कंफर्ट लेने के लिए नहीं पैदा हुआ है. और ऐसी वो जो हार्ड ट्रेनिंग अपने जनरेशंस को देते हैं, तो देखेंगे आपकी ईगल का बच्चा भी जो है वो उतना ही फ्लाई हाई करता है. तो बहुत सारी चीजें हैं, और शायद इसी वजह से हमें भी बताया जाता है कि वो ईगल. तो ईगल की कुछ विशेषताएं हैं, और जो हमेशा इंसान को बताई जाती है कि अगर आपको लीड करना है, आपको पावर, कमिटमेंट, फोकस, स्ट्रेंथ, आपके एबिलिटी के ऊपर अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको ईगल की तरह बनना पड़ेगा. माय मैसेज टू यू इज, वो ईगल, हमेशा ईगल को याद रखिए. उसकी विशेषताएं हमेशा, इसलिए आपको ये नहीं वो पैरट को ऐसे नहीं कहा जाता है आपको, इसलिए वो ईगल, बिकॉज ईगल इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ईगल इज द सिंबल ऑफ एबिलिटी, ईगल इज द सिंबल ऑफ फोकस, ईगल इज द सिंबल ऑफ हार्ड ट्रेनिंग. और इसीलिए हमें ईगल जाना, तभी आप लीडर बनेंगे, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनेंगे. स्ट्रॉन्ग लीडर बनना बहुत जरूरी है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है. तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई नो टुडे इज गोइंग टू बी योर बेस्ट डे. Thank you very much.